नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने सर्वप्रथम संज्ञा का पद परिचय पढ़ा, तत्पश्चात सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा, तत्पश्चात विशेषण का पद परिचय पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया शब्दों का पद परिचय। क्रियापद का परिचय। क्रियापद का परिचय देने के लिए निम्न बातों का जिक्र होना चाहिए। क्रिया का भेद। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म या रचना के आधार पर। क्रिया किस काल और वाच्य में है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष एवं कर्ता कर्म आदि से संबंध। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक एवं सकर्मक। अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा सो रही है, मोहन हंसने लगा, बच्चे जा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए, तो क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है और अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करके यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक है। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करके यदि उत्तर कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे दादाजी हंसते हैं। क्या हंसते हैं? दादाजी। अब क्या हंसते हैं? अगर दादाजी आ रहा है इसका मतलब दादाजी तो कर्म है, कर्ता है, अतः यहाँ पर क्रिया अकर्मक है। हंसते हैं क्रिया अकर्मक है। तरुण भागता है। क्या भागता है? अगर कर्ता आता है क्या के उत्तर में तो वह क्रिया अकर्मक होगी। भागता है क्रिया अकर्मक है। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक होती है। जैसे वैशाली ने खिलौना खरीदा। क्या खरीदा? खिलौना खरीदा। यहाँ उत्तर आता है यह कर्म है, इसलिए क्रिया खरीदा सकर्मक है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जब क्रिया वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया है। जैसे एक शब्द की क्रिया है यहाँ पर, राहुल आया, पिताजी ने पत्र लिखा। आया, लिखा, गया, खाया, पढ़ा, ये सभी सामान्य क्रिया हैं। संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, बढ़ई मेज बना रहा है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर चल पड़ा में चल मुख्य क्रिया, वैसे ही दूसरे सेंटेंस में बना मुख्य क्रिया थी। उसके बाद पड़ी और रहा है सहायक क्रियाएं थी। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से जैसे हाथ संज्ञा है, शर्म संज्ञा है। इसमें क्रमशः इयाना और आना प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बने हथियाना और शर्माना। हथियाना हाथ से बना है और शर्माना शर्म से बना हुआ संज्ञा शब्दों से बना है, लेकिन ये क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए हथियाना और शर्माना नाम धातु क्रियाएं हैं। सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं। सर्वनाम है अपना, उसमें आना प्रत्यय जोड़ने पर अपनाना बनता है। अपनाना एक क्रिया बनी, लेकिन यह सर्वनाम से बनी है इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। वैसे ही विशेषण में भी गरम और 60 शब्द दोनों ही शब्द विशेषण है, लेकिन उसमें क्रमशः आना और इयाना प्रत्यय लगाए हैं तो शब्द बना गरमाना और सठियाना, और दोनों ही क्रिया शब्द बने हैं। इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बुलवाना, लिखवाना आदि। महेश नाई से बाल कटवाता है। यहाँ पर महेश करता है और स्वयं कार्य न करके नाई को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, इसलिए कटवाता है क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हुई। वैसे ही मालिक नौकर से पत्र लिखवाता है। मालिक करता है लेकिन मालिक स्वयं काम न करके नौकर को कार्य के लिए प्रेरणा देता है, इसलिए लिखवाता है। यह कार्य प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई।
पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने खेलकर टीवी देखा। देखा यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले घटित होने वाली क्रिया है खेलकर। वह खेलकर क्रिया यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। राम पढ़कर सो गया। सो गया यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले पढ़कर यानी कुछ पढ़ा है उसने, तो पढ़कर क्रिया है वह आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाई जाती है जो मुख्य क्रिया से पहले आती हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। अनामिका हंस रही है। यहाँ पर देखो हंस रही है क्रिया है, उसका पद परिचय कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने बताया था कर्म के आधार पर क्रिया क्या है, क्रिया कर्म अकर्मक है या सकर्मक है। तो हंस रही है, क्या हंस रही है? तो उत्तर नहीं आ रहा है क्या हंस रही है, पर कर्ता सीधा आ रहा है, कर्ता आ रहा है, इसका मतलब यह क्रिया अकर्मक है। और हंस रही है, आपने देखा यहाँ पर हंस रही है, मुख्य क्रिया हंसना है और उसके रही है सहायक उसके साथ है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। वचन एक वचन, स्त्रीलिंग है, काल वर्तमान काल है और वाच्य आपने पढ़े हैं अभी। उस अनामिका कर्ता है और कर्ता के साथ यहाँ पर कर्ता से या के द्वारा यानी करण कारक नहीं लगा हुआ है, कर्ता कारक ही, इसलिए वाच्य यहाँ पर कर्तृवाच्य है। मरीज के द्वारा दवा खाई गई क्रिया यहाँ पर क्या खाई गई? दवा खाई गई, इसलिए क्रिया यहाँ पर सकर्मक है। क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है और वाच्य है कर्मवाच्य। यहाँ पे देख रहे हैं आप मरीज यानी कर्ता के साथ के द्वारा लगा हुआ है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। मैंने कल एक विमान देखा। देखा यहाँ पर क्रिया है, क्या देखा? विमान देखा, तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर सीधा आ रहा है। और फिर क्या है? देखा एक ही क्रिया है, मैंने कहा था देखा, कहा, गया, ये सभी सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं जो मुख्य क्रियाएं हैं। एक वचन पुल्लिंग में है क्रिया, भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में, और वाच्य कर्तृवाच्य आपने देखा मैं के साथ ने विभक्ति यानी कर्ता कारक जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर जाएगा। यहाँ पर घर जाएगा क्रिया है, सकर्मक है, आपने देखा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़कर जो शब्द है आपका जिसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया, उसका पद परिचय लिख रहे हैं। पद परिचय में देखेंगे आप पढ़कर क्रिया सकर्मक है, इसलिए है क्योंकि पुस्तक उसका सीधा उत्तर आ जाता है क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ता है श्रीकांत, तो सकर्मक है। पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के साथ कर जोड़ा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया जाएगा के पहले आई है। और पुल्लिंग एक वचन है, भविष्यत काल है और कर्तृवाच्य क्योंकि श्रीकांत में कर्ता कारक है, यहाँ पर से या के द्वारा लगाया हुआ नहीं है। पिताजी ने उसे नहीं अपनाया। यहाँ पे देखिए अपनाया जो कि सर्वनाम से बनने वाली क्रिया है। आपने देखा कि हमें तीन शब्दों से क्रिया से हमें तीन शब्दों से प्रश्न पूछना है, क्या, किसे और किसको, तो उसे सीधा आ जाता है। किसे अपनाने की बात हो रही है, उसे अपनाने की, तो ये क्रिया सकर्मक हो गई। सकर्मक है, नाम धातु इसलिए क्योंकि ये सर्वनाम से बनी हुई है, अपना से बनी हुई है। एक वचन पुल्लिंग है, भूतकाल है और कर्तृवाच्य है क्योंकि पिताजी के साथ ने विभक्ति जुड़ी हुई है। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। यहाँ पे देखिए पढ़वाया है, अध्यापक स्वयं न कार्य करके छात्रों से कार्य करने की छात्रों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। और क्या पढ़वाया, तो पाठ पढ़वाया, उत्तर है यहाँ पर सीधा आ गया। कर्म यानी ऑब्जेक्ट है वो पाठ है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाया। उसके बाद एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है, कर्तृवाच्य है क्योंकि आपने देखा यहाँ पर अध्यापक यानी कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, कर्ता कारक है अध्यापक में। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सब अभ्यास ज़रूर करते रहेंगे। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।